अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जिस गेस्ट के साथ हम आए हैं, बिफोर आई स्टार्ट द इंटरव्यू आई वुड लाइक टू शेयर सम फिगर्स ना। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली हमारे पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हर पाकिस्तानी चाहता है कि बस मैं किसी भी तरह पाकिस्तान से बाहर निकल जाए, चाहे कुछ भी हो। मैं थोड़ी फिगर आपके साथ शो करूंगा कि लास्ट 2021 में 2,25,000 लोग पाकिस्तान छोड़कर गए। 2022 में 8,32,000 लोग छोड़कर गए। 2023 में लास्ट 3 मंथ में 2 लाख गए और एट द एंड 10 लाख तक बंदे चले गए। अब 2024 10 महीने अभी तक तकरीबन 7 लाख बंदा पाकिस्तान छोड़कर चला गया, और ये एवरेज बनती है हर साल 8 लाख लोग जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हम इसकी रीजन में नहीं जाएंगे कि क्यों जा रहे हैं, क्योंकि क्यों अगर हम कहेंगे ना तो क्यों का टॉपिक ही चेंज है, बहुत लंबा है, वो हम करना ही नहीं। हम ये बात करेंगे कि कैसे जा रहे हैं। कैसे जाने के लिए जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली जो कंसल्टेंट होते हैं, जो विजिट वीजा, माइग्रेशन वगैरह, फैमिली की स्टूडेंट वीजा, ये काम करते हैं, हम उन एक्सपर्ट्स के पास आए हैं तो हम उनसे राय लेंगे, तकरीबन हम उनका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे आपसे। और ये स्टूडेंट्स के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे अकॉर्डिंग टू यूनेस्को ना, यूनाइटेड नेशन की वो जो एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुताबिक 2020 में 65,000 स्टूडेंट्स गए हैं। 2022 में 92,000 लोग स्टूडेंट लड़के गए हैं, बच्चे बच्चियां। 2023 में अब डिफरेंस देखें 2022 और 2023 में। 2022 में 92,000 लोग, 2023 में 8,60,000 लोग पाकिस्तान से स्टूडेंट वीजा पर बच्चे बच्चियां गए हैं, और 2024 में अभी तक 7 लाख लोग जा चुके हैं। ये मैं आपको रेशो जो है आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि फिर वही बात आ जाती है, क्यों की बात नहीं मैंने करनी। तो अगर आज मैं बात करूं ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में से 10 के 10 लोग जो है ना, 10 में से 10 लोग वो ये चाहते हैं हम पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। क्यों चले जाएं? फिर वही बात, क्यों हमने जिक्र ही नहीं करना। सबको पता, हमने जिक्र करना है कैसे। तो आज मैं ग्लोबल गेटवे के सीईओ हैं आमिर सपाल साहब, इनके साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, और फिर इनसे हम पूछेंगे कि जितने भी बच्चे हैं जो स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहते हैं, या इनका मेन काम जो है वो है माइग्रेशन का, फैमिली का, विजिट वीजा का, वो पूछेंगे। तो आमिर भाई कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, शुक्रिया आपका टाइम देने का। थोड़ी बहुत तो फिगर आपके साथ मैंने शेयर की है, तो अब आप अपने बारे में कुछ बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कब से ये स्टार्ट किया आपने, आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, थोड़ा पता चले। आप हमारे वजीराबाद में माशाल्लाह से अच्छे ऑफिस में बैठे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और उनके काम कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। जी मेरे बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने जो शुरू किया काम, ये इसी साल मैंने शुरू किया, और मैंने जरूरत ये महसूस की कि अक्सर कंसल्टेंसी ऑफिस में मेरा आना जाना होता था बहुत सारी चीजों के हवाले से, जिसमें कोई स्टूडेंट भी होते थे, विजिट वीजाज पे भी होते थे, तो अक्सर जो है ना वो ओरिजिनल चीजें नहीं थी उनको बताई जाती, ठीक है, कोई हिडन रखी जाती थी, और उन हिडन रखने में अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट होते थे। तो मेरे ख्याल में मुझे ये लगा कि हमारे सिटी वजीराबाद में एक गैप है जिसको फिल करना चाहिए, और उसको फिल करने के लिए मैंने फिर मेहनत की, मैंने रिसर्च की, और उसके बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि हमें इधर एक अच्छा सा कंसल्टेंसी ऑफिस ओपन करना चाहिए, जिसका सिस्टम और ये हो कि इसमें हम तकरीबन जो ओरिजिनल बात है या ओरिजिनल चीज है उसको लेके चलें। हम फेक को छोड़ें, चाहे वो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको हम ओरिजिनल चीजें बताएं और मामला करें। अच्छा, फेक तो हर जगह सारी दुनिया में ये चीजें हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैं ये चाह रहा था कि कोई भी बंदा अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहा है तो उसकी अपनी एक्सपर्टीज जो है वो बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, आपने बताया कि आपका इन चीजों के साथ पहले से भी कंसर्न रहा है, आप इस चीज में इन्वॉल्व भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि ये जो मैंने फिगर्स आपको बताई हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ये एक लाजम फिगर है। उसके बाद ये है कि आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि क्यों पे नहीं जाएंगे, क्यों पे जाएंगे तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आज की जो टॉपिक है हमारी, वो हम उससे हट जाएंगे। कैसे जाएंगे? अब आपको भी पता है कि जो हालात चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, तो हर एक का यही इरादा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे कोई विजिट वीजा पे जाना चाहता है या किसी चीज में जाना चाहता है। मैं खुद इस चीज का बहुत देर से एक जुस्तजू कर रहा हूँ, काफी अरसे से, और उसकी वजह से ये सारी चीजें कि मैंने जाता था, देखता था, अपने लिए बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे मामला किए,
तो उससे ये सारी चीजें जो समझ में आई, और फिगर वाकई बहुत ज्यादा है हमारा। अभी बढ़ने हैं, अभी बढ़ने हैं। अभी टाइम के साथ बढ़ने हैं। और दूसरा थोड़ा बताएं अपनी खिदमात के बारे में, कोई बताएं ये जो आप विजिट वीजा, वर्क परमिट, स्टडी वीजा, इसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करें। हमने बेसिकली ये फिर हम स्पेसिफिकली जाएंगे इसको माइक्रोस्कोपी। ठीक हो गया। हमने स्टूडेंट वीजा भी करते हैं, हम विजिट भी करते हैं, वर्क परमिट भी करते हैं। उसमें ये चीज है कि हम स्टूडेंट हमारा, आप ये समझे शेंजन में है, उधर भी करते हैं, यूके करते हैं। इसी तरह विजिट वीजा है, उसके कंसल्टेंसी हम जो करते हैं, फाइल करते हैं, मामला तो उनके सारे देखते हैं। तो इस हवाले से काफी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें सीखने की जरूरत थी जब मैं इस दौर में था, जब वो सीखी, अब जरूरत है कि उसको डिलीवर किया जाए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो रहे हैं काफी हद तक। और बहुत सारे लोगों के ऐसे मामला हैं, जो ऐसे इश्काल हैं, जो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम बेहतर क्यों नहीं जी, इंशाल्लाह। और दूसरा, ये हर बंदा बेहतरी के लिए कर रहा है ना। एक चीज मैं बताऊं, पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर, जितने IT प्रोफेशनल, जितने भी इंजीनियर हैं, वो सारे बदकिस्मती से ना पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं और वहां जाके खिदमत अंजाम दे। ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल। तो आपके ख्याल में ये जो चीज है कि स्टूडेंट वीजा, आपका प्राइमरी जो कंसर्न है, आपकी हॉट प्लेसेस कौन सी हैं? हॉट प्लेसेस से मुराद के जिसमें आप ज्यादा लोगों को कन्विंस करते हैं कि इन कंट्रीज में ज्यादा जाएं, यहाँ वीजे का रेशो ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, और यहाँ स्टूडेंट वीजा का रेशो ज्यादा है इन कंट्रीज में, फिर माइग्रेशन फैमिली के साथ करनी है तो यहाँ ये कंट्री बेस्ट है। ये पेपर वर्क कैसे करते हैं? पहले तो मुझे कंट्रीज के बारे में बताएं और उसके बाद फिर ये थोड़ा मुझे बताएं। देखिए, आजकल फ्रांस की रेशो काफी अच्छी है स्टूडेंट के हवाले से, लिथुआनिया की भी स्टूडेंट के हवाले से काफी बेहतर है। तो ये सारी ये चीजें, और यूके में बहुत स्टूडेंट गया है, आप देखें ऑस्ट्रेलिया में बहुत गया स्टूडेंट, लेकिन अभी वो एक समझे क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि अब नहीं उधर स्टूडेंट वीजा ग्रांट हो रहे, कुछ इशू है इसमें भी, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हिडन है, जो हम नहीं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ मामला या कसूर उसमें भी निकलता है, हम चेक एंड बैलेंस नहीं करते रहे स्टूडेंट। तो इसके हवाले से काफी चीजें हैं, और यूके आई थिंक सो काफी बेस्ट है, और फ्रांस और लिथुआनिया फिलहाल। आप मुझे ये बताएं कि लैंग्वेज बैरियर्स तो आते हैं ना, फ्रांस में, लिथुआनिया में, जहां भी यूरोप में जाएं, तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि लैंग्वेज बैरियर्स जो हैं ये प्रॉब्लम्स करती हैं स्टूडेंट वीजे पे जो लोग जाते हैं? जी, करती तो है। तो जाहिर है जो बच्चा, इनके लिए आइल्स की जरूरत होती है जी, लाजम, वो तो लाजम है, लिथुआनिया के लिए भी, लिथुआनिया के लिए भी। और इन केस में कुछ ऐसे हैं शोबे जिनमें आर्ट्स के विदाउट आर्ट्स भी हो जाता है, लेकिन आर्ट्स सबसे बेहतर चीज है। सर इसमें मैं थोड़ा एलैबोरेट करें, आइल्स की मुझे समझ नहीं आई। वहां जिन कंट्रीज में आप लिथुआनिया का कर रहे हैं या फ्रांस का कर रहे हैं, वहां तो इंग्लिश बोली नहीं जाती। देखिए, वहां बोली नहीं जाती, लेकिन उसमें भी क्लासेस का अजरा है जो इंग्लिश में होता है। हमने ये चीज पहले ही उनको ना बावर करानी होती है कि इस बच्चे का एडमिशन होना तो इंग्लिश ही लैंग्वेज में, वो कोर्सेज में हो। और किन कोर्सेज में ज्यादातर करवाते हैं आप बच्चे? इंटरमीडिएट से बेस्ट टाइम कौन सा है स्टूडेंट्स का, वो किस टाइम में आप अप्लाई कर दें? बेस्ट टाइम तो यही है कि इंटरमीडिएट से बाद, इंटरमीडिएट के बाद से। अच्छा, इंटरमीडिएट के बाद से और ग्रेजुएशन के बाद से भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद लेट्स सपोज के एक बंदे ने ग्रेजुएशन की है तो उसका 2 साल का गैप या 3 साल का गैप है, 2-3 साल का गैप तो सेट हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा हो तो मुश्किल भी हो जाता है। तो सर वो उसको ऐसा कैसे कवर किया जाता है? लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसको हम कवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि जो स्ट्रिक्ट हैं वो नहीं इस चीज को मानती, वो गैप को सेट नहीं करती। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये बताऊं, मैं चूंकि मैं आज से 20 साल पहले मैं भी स्टूडेंट वीजा पर ही गया था, रिफ्यूजल हुआ था मेरा यूके एम्बेसी में, इंटरव्यू देने गया था, मेरा रिफ्यूजल हो गया, फिर मैं सिंगापुर चला गया ना स्टूडेंट वीजा पर। ये मैंने सारा काम खुद किया। सिंगापुर से फिर मैंने बेल्जियम का वीजा लगवाया, खुद गया, खुद एम्बेसीज में गया, खुद पेपर वर्क किया, खुद सारा कुछ किया। मुझे किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे मेरा एक्सपीरियंस, मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या डिफरेंस है कंसल्टेंट के साथ एलैबोरेट करके या उसकी मदद लेकर काम करना और खुद करना। देखिए, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो ये कि जब आप खुद करते हैं तो आप किसी एक यूनिवर्सिटी या किसी एक चीज को या एक मुल्क को देख रहे होते हैं। कंसल्टेंट है वो आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे उसका एक मामला था, एक रूटीन है, बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ उनका जो है ना वो मामला चलते हैं, जिसको उनके अभी उनके साइट्स देखना, उनके मामले कंट्री हेड देखना, उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ आपने इन टच रहना, तो इसलिए कंसल्टेंट को कुछ ज्यादा मालूमात होती है। निस्बत आप अकेले करें, अकेले करेंगे तो आप किसी एक को देख सकेंगे, किसी एक कंट्री को या किसी एक यूनिवर्सिटी को देख सकेंगे, तो आपको यानी कि एक काफी वैरायटी मिल जाती है। जब कंसल्टेंट के पास आते हैं तो आपके बहुत सारे शिकाल भी दूर हो जाते हैं जो आपके ज़हन में होते हैं। तो दूसरा ये, आप जैसे आप डिफर कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही है, जाहिर सी बात है कि किसी एक्सपर्ट की
एक्सपर्टीज को हम यूज करें तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे मैंने मिसाल दी, मैंने खुद किया, मैं 10 में से 1 होऊंगा जिसका लग गया, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे तो एक्सपर्ट के साथ कोई एक्सपर्टीज हो जिनकी आपकी एफिलिएशन जिस जिस कंट्री में भी कर रहे हैं, स्टडी वीजा पे फर्स्ट करें, बाकी में फैमिली वीजा, विजिट वीजा के आगे आते हैं हम, पहले इसको हम कवर कर लेते हैं। आपके एफिलिएशंस हैं यूनिवर्सिटीज के साथ? जी ऑन बोर्ड हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमारी डीलिंग चलती है और मामले चलते हैं, तो वो सारे मामले देख के वो लेके स्टूडेंट को उसके बारे गाइड करना, मोटिवेट करना, ये सारा हमारा एक हिस्सा है, ये हमारी जॉब है। स्टूडेंट वीजा के लिए आपने जो मुझे कंट्रीज बताई हैं, लेट्स सपोज मैं लिथुआनिया की बात करता हूँ, आईएलटीएस उसके लिए चाहिए, ठीक है? आप आईएलटीएस भी यहाँ ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल, आईएलटीएस की क्लासेस हमारी 2 क्लासेस हैं डे में, एक तो सुबह इवनिंग में होती है और मॉर्निंग में भी होती है। तो आपका आईएलटीएस के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कौन? वो हमारे लगते हैं, जिनके साथ लगते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन पे हमें बहुत ज्यादा एतमाद है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का हमें कोई भी ऐसा इशू या ऐसी चीज नहीं मिली, और बहुत अच्छे से लेके वो हमारे स्टूडेंट को चल रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत बेटर आ रहा है। सक्सेस रेशियो अगर मैं पूछूं स्टूडेंट वीजा की, आपके तवसत से जो बच्चे गए हैं, रेशियो क्या है? 100 में से 10 में से कितने नंबर हैं? 10 में से आप कर लें 8 कर लें। अच्छा, जिनके वीजे नहीं लगे क्या वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? देखिए उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जिस कंडीशन को अगर सॉल्व कर सकते हैं हम तो वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कंडीशन उसकी कोई ऐसी एलिगेशन लग गई या कोई उसके आप कह लें कि कोई मामला ही ऐसे हैं या वो किसी सिलेबस में हार्ड कोर्स में जा ही नहीं सकता, तो वो दोबारा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यानी कि चांसेस हैं लेकिन थोड़े हैं। आप स्टूडेंट वीजे के लिए सबसे अच्छी कंट्री कौन सी सजेस्ट करेंगे बच्चों को, ताकि वो इंटरमीडिएट के बाद अपना प्लान बनाए? क्योंकि आजकल बच्चों को पता ही नहीं है करना क्या है ना लाइफ में। हर बंदा कहता है बस पाकिस्तान नहीं। ये देखें, आप अगर ये बात कहना कि बच्चों को नहीं पता, तो बच्चे शार्प हैं, वो आते हैं हमारे पास, बिलीव करें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हम भी वो सुन के हैरान हो जाते हैं कि ऑन बोर्ड चीजें क्या होती हैं और इनको चीजें क्या मिलती हैं। और हमारे कुछ नाम हाथ मैं कहना नहीं चाहता, कुछ टिकटॉकर भी ऐसे हैं कि जो उनका जेन साजी करना या मामला करना, तो इसलिए ये चीजों का भी इश्यूज रहते हैं हमें, और ये थ्रू आउट रहने भी हैं। अरे इन्फॉर्मेशन, अब आज का दौर ऐसा है, ChatGPT है या AI है, इन्फॉर्मेशन है सबके पास ऐसा ही है। ऐसे ही अब ये जो मैंने फिगर्स निकाले हैं, ये मैंने कहाँ से निकाले हैं? मैं क्यों बताऊं कि जी मैं बड़ी मेहनत की थी? कोई मेहनत नहीं की थी, ठीक है, बस लिखा है और सारा कुछ आ गया, ठीक है। मुझे अब ये बताएं, आप कह रहे हैं कि बच्चे बड़े शार्प हैं, उनको सब कुछ पता है। अच्छा, बच्चों को ये पता है कि हमने बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए उनको सब पता है कि मैंने ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, ऐसा ही है? नहीं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो अक्सर आप ये कह रहे हैं कि कोई उनके कैसे हैं कि कोई चीजें ऐसी नहीं होती कि हम जिसे मुतासर हों, उल्टा हमें ये महसूस होता है कि ये चीज सीख के क्या आते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं समझ गया, इल्म नहीं होता। अगर कोई बात उनकी ठीक भी है, आप कह लें कि पार्ट ठीक होगा, सेकंड पार्ट नहीं ठीक होगा। आप हम उनको जब सेकंड पार्ट क्लियर करने की तरफ जाएंगे तो वो ये समझेंगे कि हम उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन मैं ये बात फिर दोहराऊंगा कि वाकई ही बच्चों को पता नहीं है, इंटर के बच्चों को भी और बच्चों को भी, ग्रेजुएशन के, उन्होंने अब लाइफ में क्या करना है। उसकी वजह क्योंकि उनको लाइफ में सिर्फ एक चीज का पता है, हमने क्या करना, बाहर जाना, ऐसे ही। उसके अलावा बाहर जाके क्या करना है ये भी नहीं पता। ऐसा ही है, ऐसे ही है, ये बात कन्फर्म है ना। एक और मेरे पास ना एक आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट वीजा के हवाले से या स्टूडेंट्स के बारे में। इनको मोटिवेट तो चलो करना चाहिए, जाना चाहिए बाहर। हमारी करीम काफी चली गई है बाहर, और जिसमें से ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट नहीं भी होते, जो एक्सपर्ट नहीं होते, स्किल्ड नहीं होते, और सिस्टम भी हमारा खराब होने की वजह से होता है। ऐसे हुआ है जाली डिग्रियां वगैरह लगा लोगों के। स्टडी जो है आप देखें ऑस्ट्रेलिया, उसकी रीजन भी ये है। तहकीक में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट उनकी होती है हर चीज, हमने तो दुनिया देखी है। कहने का मकसद अब ये, मैं आखिरी बात स्टूडेंट के हवाले से पूछने लगा हूँ, आपको क्या लगता है कि 10 में से कितने स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट वीजा पे बाहर जाते हैं और पढ़ाई करते हैं? साल में अगर 10 में से आप रेशो दे तो मैं तो ना ही करूंगा। 10 में से 10 ही है जो पढ़ाई नहीं करते। बिल्कुल, हम भी जब गए थे स्टूडेंट वीजा पे, हमने भी पढ़ाई नहीं की। ये जस्ट एक वे है बाहर निकलने का। देखिए, हमने ना तरीके ढूंढे हैं बाहर जाने, वो विजिट में हो, वो स्टडी में हो, हमने पहुंचना बाहर है। जाके पॉलिटिकल स्टे ले लेनी, पक्की बात है। जैसे कि खराती पैसे खाने, ये तो लाजमी है। ये शुरुआत तो इसी से होगी। नहीं, इतने आके चौधरी बनना थे, खराते पैसे खाने। देखिए, आप उधर खाएंगे तो इधर चौधरी बनेंगे। चलो, ये तो एक लाइटर नोट पे बात हो गई। हालांकि हमारा मुआशरा ऐसा ही है, बदकिस्मती ये है, ठीक है ना। तो
अब आ जाते हैं सर ये वर्क परमिट और ये विजिट वीजा। चले मैं पहले ना विजिट वीजा की बात करता हूँ। अब विजिट वीजा मैंने सुना है कि कनाडा में इतना बंदा लास्ट 2-3 सालों में चला गया है, सब ने जाके सालम ले ली। ठीक है जी, असी माड़े बंदे हैं, सानू जानू मार देंगे, सानू इत्थे रख, पनाह ही ले रहे हैं ना, ऐसे ही है। तो वो उनको पनाह गुज़ीर समझते हैं ना, तो उन पनाह गुज़ीरों को वो खराब के पैसे भी दे रहे हैं और वो खुशी से ले भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही। लेकिन पाकिस्तान में क्या पता है, कनाडा होता मेरा भरा। ऐसा ही है, मैं ऐसे गल ही, करना ऐसे ही। बुरी लगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि आप ये जो विजिट वीजा लगाते हैं, किस कंट्री के लिए बेस्ट आपकी कंसल्टेंसी एजेंसी जो है वो सजेस्ट करती है? देखिए कुछ चीज ऐसी है कि आप इसमें कैटेगरीज में कुछ कंट्री ऐसे जैसे यूएसए है, अब आप उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको इतनी जरूरी नहीं जितना कि आपको इंटरव्यू बेस वीजा है, उसके लिए वो चीजें आपको जी, ज्यादा बिल्कुल। चाहिए। अब दूसरी साइडों पे आ जाए तो विजिट वीजे के लिए एक बहुत अच्छी प्रोफाइल तैयार करनी पड़ती है, चाहे वो आप कनाडा कर लें, आप यूके कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया कर लें, आप शेंजन कर लें। हमारे इधर मसले ये है कि हमारी फाइल जो है ना वो प्रॉपर नहीं होती। अब ये देखिए विजिट वीजे के लिए जब हमने जाना है तो हमारे बिजनेस भी हो, एनटीएन हो, टैक्स रिटर्न हो, बैंक स्टेटमेंट हो, और हमारा आपस में एनटीएन क्या उसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट और हमारी रिटर्नों का मैच ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी रीजन है कि जो रिफ्यूज वीजे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि वीजा रिफ्यूज क्यों हो गया। अब ये देखिए कि उन कंट्री वो ड्रग कंट्री आपको पता है, वो सबसे पहले आपकी फाइल में क्या चेक करें, वो सबसे पहले चेक करेंगे कि इसकी रिटर्न क्या बढ़ते हैं, ये टैक्स पेड कितने, जो अपने मुल्क के लिए मुहलस कितने हैं, और इधर आके ये क्या करेंगे। बड़ी गल की थी वैसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, वो इधर आके क्या करेंगे। अब आप देखिए आप टैक्स नहीं देते गवर्नमेंट को 50,000 भी या 10,000 भी नहीं देते, आपकी टैक्स रिटर्न पर लिखा होता है कि हमारे पास तो कमाई नहीं है, हम आपको टैक्स कैसे दें, और स्टेटमेंट करोड़ों और की है। स्टेटमेंट आप करोड़ की लगा देते हैं। तो मुझे ये आप बता दें वीजा ऑफिसर क्या कहेगा। वीजा ऑफिसर को तो रोज का काम है, वो तो उसके फौरन पता चल जाता है। और पता चल ठीक है। हमारे गाइडनेस ही की कमी है, जो मैं कह रहा था कि जो हम लेके इधर बैठे हैं, हम चाहते हैं कि जो ओरिजिनल वे है हम उसको यूज करें। देखो ओरिजिनल वे की डेफिनेशन जो है ना, वर्जन है, वो हर बंदे का अपना है। आपका एक जो वर्जन है ना, वो मैं सामने रख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, और बिल्कुल मैं आपसे एग्री भी कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आपने जो बात अभी की है ना, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर, तो ये बात थोड़ा एक छोटा सा पिन पॉइंट ही है, आउट ऑफ द वे मैं एक बात करने लगा हूँ। पाकिस्तान में टैक्स देने का फायदा बताओ। देखिए आप कुछ चीजें ऐसी हैं, अब फायदा ना फायदा में जाएंगे तो वो डायरेक्शन ही आपकी चेंज होगी। अगर आपने जो करना है, देखिए आप जो करना चाह रहे हैं, आप ये समझे कि उसके लिए ये लाजम है, आप अपनी ही चीज देख लें कि आपको ये लाजम है, आपकी फाइल के लिए ये लाजम है, कम से कम आप उसको ही दे के टैक्स दे दें। हाँ ये पॉइंट ठीक है। अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो आप पहले से ही प्लान करते हैं ना, साल 2 साल पहले, बिल्कुल, तो आप अपनी टैक्स फाइल्स को उसके मुताबिक कर लें। आप ये बात आपकी ठीक है। आप उसको देखें ना कि आपने करना क्या है। अगर आपने जाना है, आप जस्ट इसको डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए कर लें। हम दूसरी साइड पे नहीं जाते कि हम टैक्स क्यों दें, आप अपनी साइड पे रहे तो उसके लिए भी आपको लाजम है। सही बात है, ये तो चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आपने कहा है कि कोई ऐसी चीज ना हो जो थोड़ी ऐसे ऐसे ठीक है ना, वो नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गया हूं आपकी बात, लेकिन साडी आवाम जिहड़ी है ना, वो बस कहती है कि एफर्ट ना करनी पवे। भाजी तुहानू ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖਾਂ रुपया डन ते मुकाओ। अब हमारी आवाम ऐसी है क्या? अब आप डन पे चलेंगे हैं तो देखो मैं इस बात पे आऊंगा, क्योंकि ये उन लोगों को बताएंगे कि भाई ये डन वाला कोई चक्कर नहीं होता। ये जो एजेंट होते हैं वो मामा चाचा नहीं होता उनका एम्बेसी में। सर ये मेरे फिक्र है, आप कह रहे हैं सही है, ना ही उनका मामा चाचा होता है, ना ही दिल करे एजेंट क्या थोड़े को 50 लाख या करोड़ ले रहे हैं, दिल करे उसको एम्बेसी वाले पास से भी ना गुजरने दें। सर एक चीज मैं आपके लिए बताऊं आता भाई, जो मेन चीज है, आप खुद बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बिजनेस नहीं आपका इधर, आप अपने पैसे से दूसरे को बिजनेसमैन बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं मैं बताता हूं। अब वो आपसे पैसा लेगा डन बेस पे, वो पहले 2 दिन आपको 4 दिन ये कहेगा कि मैंने आपसे 1 रुपया नहीं लेना, सही बात है, मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन दे दे। वो 1 वीक बाद, 2 वीक बाद या 3 वीक बाद आपको फोन करेगा, आपका पासपोर्ट इस जगह पे रुका हुआ है, अगर आपने आज 2 मिलियन 3 मिलियन ना दिया, फिर हमें ना कहना आपका वीजा नहीं लगेगा। तरीका वारदात है, वारदात हो गया। वो 2 मिलियन ले लिया उसने, वो 5 बंदों से 10 बंदों से 2-2 मिलियन ले ले, काउंट करे कितनी अमाउंट हुई उसके पास। अमीर कौन हो गया, बिजनेसमैन कौन हो गया। बंदा पूछे वही पैसा बैंक में रखो। हाँ अब देखें, अब मैं कहता हूं, मैं लॉजिकली ये चीज कहता हूं कि आपके पास 4 मिलियन है, 5 मिलियन उसको एजेंट को देने के लिए आप अपनी फाइल बेहतर करें, चीजें बेहतर करें। आप मेरे कहने पे एक चीज को सोचें कि आप वो पैसा
5 मिलियन कारोबार पे इन्वेस्ट करें और ये सोचें कि सिर्फ 1 साल के लिए मैंने करना है, साथ वीजा अप्लाई कर दें, अपनी फाइल बिल्कुल रेडी कर। अगर आपका वीजा ना लगा, साल में कारोबार स्टैंड हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक है बात, इसका अल्टरनेट भी बता दिया आपने बता दिया उसका सही वो जो आपसे पैसे से वो कारोबार करता है, क्यों? तो पैसा आपका, आप बिजनेस करें। नहीं, लेकिन उसकी एक और चीज देखें, वो पैसा ले लिया, अब उसने कभी आपको रिटर्न नहीं करना, कभी नहीं, वो कभी नहीं होना रिटर्न। अगर होना है उसने क्या करना है, उसने किस्तों में भी हो सकता है वो किस उसकी कमाई हो, आपका पैसा उसका मेन बिजनेस हो, इन्वेस्ट कर दिया, वहां कर दिया। सर धन बेस हमारी कागजों में या हमारे सिस्टम में तो है ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं ऐसा, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। ठीक है, ये तो गाँव में पिंडा चलता है, मज्जा बेच रही है, मकान बेच रहे हैं, डन बेचते डर के। हमारे मसले ये हैं कि हम सोचते बाद में हैं, अमल पहले कर लेते हैं, और बिलीव करें साल बाद दोबारा जब मौका बनता है फिर नहीं सोचते। तो चिंती वाला हिसाब है ना, मोड़ के फिर देखते हैं पीछे कौन। आपने भी बात की कि इंटरव्यू यूएसए की बात की, विजिट वीजा की ना, तो जाहिर सी बात है, हम जिस कंट्री में भी जाना है आपने उनको इंश्योर करना है कि यू हैव टू कम बैक इन एनी कॉस्ट द सर्टेन टाइम जो आपने मेंशन किया हुआ है। उनको जब तसल्ली होगी तो वो वीजा लगाएंगे ना। हाँ देखिए, उनको तसल्ली कब होगी, वापस मेरी उस पहली पॉइंट पे आ जाए। अब जब आप टैक्स पेड है, उनको पता है आपका बिजनेस है, आपका एंटीएन है, जब वो देखेंगे कि ये बंदा टैक्स पेड कर रहा है, अगर इनको कमाई हो रही है, टैक्स पेड कर रहा है, प्रॉपर लिंक इसका जुड़ा हुआ है, तो वीजा देने का सोच भी सकता है। जब आपके वो चीज नहीं है, आपके वो पेमेंट ही नहीं है, आपकी व्हाइट मनी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, वो कैसे आपको वीजा देगा? तो ये बैंक स्टेटमेंट जो है, मैंने कई लोगों का सुना है कि उनका कनाडा का वीजा लगा, यूएसए का लगा, और उनकी स्टेटमेंट थी नहीं, यानी कि इतनी बड़ी 10 मिलियन से ज्यादा नहीं थी। उसमें दो चीजें ना, आप ये देख ले 22 लाख भी होता है, और दूसरी ये चीज भी है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, मैं कहता हूं कि आपकी जो टैक्स रिटर्न में अमाउंट हेल्थ शो हो रही है वो तकरीबन 5 मिलियन या 6 मिलियन है, लेकिन अकाउंट में 1 मिलियन पड़ा हुआ है आपका, वीजा ऑफिसर वीजा दे सकता है। उसकी रीजन कि बाकी पैसे बिजनेस का हम जस्टिफाई कर सकते हैं, कवर लेटर में हम कह सकते हैं कि इसके बाकी पैसे इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वक्ती तौर पे इसके पास 1 मिलियन है, लेकिन 5 मिलियन ऑन द वे इसके दूसरे बिजनेस में है। अगर भाई एक बात मेरे ना थोड़ी कंफ्यूजन जो है ना वो खत्म हुई है, वो ये हुई है कि हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं अपनी स्टेटमेंट बड़ी होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है, और एंड पे क्या करते हैं कि हम बेशक हमारी पर मंथ हर महीने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो चाहे इतने ना हम उस पर ध्यान दें, ऐसे हम क्या करते हैं कि हम 10 करोड़ 20 करोड़ किसी से लेके अपने बैंक में डाल देते हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस। ऐसा ही है। और ये लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये ऐसे नहीं होगा। जितनी कंसंट्रेशन हम अपनी बैंक स्टेटमेंट पे करते हैं, जी बैंक स्टेटमेंट बेशक कम हो, लेकिन मुझे तो समझ आई है उससे आपकी अच्छी नहीं चाहिए, टैक्स रिटर्न में हाफ आ जाए, रिटर्न आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके दो फायदे हैं। देखें, एक तो आपको फायदा हो गया, वीजा ग्रांट हो गया, बिल्कुल। दूसरा, जाते जाते आप मुल्क का भी कुछ फायदा करें। नहीं, जब टैक्स देंगे तो मुल्क को तो जाएगा, तो सारी चीज मुल्क ने, वो बात की बात है, लुटना सी लुट ले, की फायदा करना है मुल्क का। ये बातें जो है ना, बाकी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यूएसए के अलावा, विजिट वीजे के अलावा, यूएसए के अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं होता। और दूसरा ये है कि आप क्या बताएंगे कि किसी ने अगर विजिट वीजे पे जाना है और वो आपके पास आए कि जी मैंने विजिट वीजे पे जाना है, तो आप उसको कौन सी कंट्री बताएंगे? अमूमी तौर पे तो अब जो हालात हैं, अब अवाम ये आके कहती है भाजी मैनू कंट्री दसो, मैनू बस कड्डो। ऐसा ही है। वो ये नहीं कहेंगे भाई जी मैंने इस कंट्री में जाना है, वो ये नहीं कहेंगे। ऐसा ही है। अब आप बताएं कि जो बंदा, लेट्स सपोज मैं आया हूँ, सर मैंने विजिट वीजे पे जाना है, बताएं सर कौन सी कंट्री में जाऊं और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मैं अपनी एक प्रोफाइल बना के आपको दूं, और इसमें आप क्या मुझे फायदा देंगे? सबसे पहले तो ये हम आप जब आपकी फाइल देखेंगे ना, तो ऑब्जर्व करना हमने उस पे है। अगर इसको मूव करना है, इस फाइल को किस एम्बेसी की तरफ मूव करना है, या इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड क्या चीज कर सकते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, फिर उसके साथ शेयर करेंगे। बात का तो हो सकता है कि वो वक्ती तौर पे कहे कि मैंने तो इस कंट्री ने, मैंने तो इसमें जाना, तो इसमें तो डिबेट हो सकती है, उससे बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब तक आपकी फाइल ना चेक हो सके या उसको प्रॉपर ना तैयार किया जा सके, विजिट कैसे? सबसे मेन चीज, विजिट अप्लाई करने के लिए तो टाइज पहले बतानी है ना कि हमने पाकिस्तान आना है, उसके लिए मामला तो देखने। पाकिस्तान तक किसी ने भी नहीं आना सर, वो हमने नहीं आना, लेकिन वीजा ऑफिसर को तो इंश्योर करना है कि हमने आना। इंश्योर तो वीजा तो तब बिल्कुल, ये बात पैसे तो नहीं मिलना।
लेकिन सर फाइल की आप बात कर रहे हैं, फाइल में चलें, आपके पासपोर्ट हो गया, आपकी एफआरसी हो गई, आपकी टैक्स रिटर्न हो गई, आपका एनटीएन हो गया, आपकी स्टेटमेंट होगी, क्या इसमें क्या होना चाहिए मजीद? क्या इसको हम प्रोफाइल को, जो आप बार बार कह रहे हैं कि प्रोफाइल देखेंगे, इसमें क्या सर बेहतरी इसमें आएगी? देखिए शेंजन में भी अभी कुछ रास्ते या वेव्स ऐसे हैं जिनमें आप जाके सेटल हो सकते हैं। जैसे लिथुआनिया आज से पहले पाकिस्तान में नहीं था इतना, दुबई से हो रहा था, दूसरी कंट्री से हो रहा था, तो उसमें भी जॉब्स हैं, जॉब वीजे हैं, वर्क परमिट है, उस पर भी आप जा सकते हैं, मामला तो हल हो सकते हैं। तो बाकी आप अप्लाई आप खुद देख लें कनाडा का। आप जैसे आपने कहा था कि एक दौर था कि विजिट वीजे पे जाके आप स्टेटस चेंज कर सकते थे, अब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप यूके में देख ले जाके, वहां पे भी बहुत सारे एलिगेशन लगी हुए हैं विजिट पे, ठीक है, हम नहीं कर सकते। तो हमने जिधर भी जाना है तो देखिए बाद में तो हमने अपना ही काम करना है, हमने असाइलम ही लेना है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। मुझे आपकी कन्वर्सेशन से ये बात समझ आई है कि यूएसए का विजिट वीजा जो है ना, वो फॉरएवर ही समझो फेवरेट है, वो फेवरेट है, ठीक है। वो तो डिपेंड ही करता है फेस टू फेस। क्योंकि देखें, जैसे आप मुझसे और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप आई कनेक्ट करके सारा मुझे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही वीजा ऑफिसर बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है। जरा सा भी हम ऐसे हुए ना, उसको समझ आ जानी है, जरा जा नर्वस हुए, ऐसा ये डिपेंड करता है इंटरव्यू पर और आपकी बॉडी लैंग्वेज पे। इसलिए इस हर दौर में ये इसीलिए फेवरेट भी इसीलिए रहा है। दूसरी कंट्री मैंने देखा, आप लिथुआनिया के अलावा अभी कोई बात नहीं कर रहे विजिट वीजा जिसकी रेशियो ज्यादा है। रेशो इस वक्त तो आप कह लें कि टोटली रेशो पाकिस्तानियों के लिए तो डाउन हुई हुई है, ये तो आपको भी पता है, करीबन ये तो आपको भी पता है। तो आप सिमिलर ही है सब। कसम से बड़ा दुख होता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट में बंदा जाता है ना, हम भी गए हैं, आप भी गए हैं, आपको पता है, हमारा पासपोर्ट दे के साइड से हो जाओ भाई। सर मैं हुआ हूँ मैं बढ़िया ही मैं हुआ हूँ। मैं पहली दफा पेरिस उतरा, मैं डर गया, मैं क्या इतनी लंबी लाइन लगी, पूरी लाइन साइड पे चली गई, मैं अकेला पीछे खड़ा हुआ, मैं डर गया, मेरे साथ क्या हुआ है, प्लीज काटिए। ऐसे ही है सर, प्लीज होता है, ऐसे ही होता है, और ये मेरे साथ भी हुआ है। और हम अक्सर एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो पासपोर्ट उसी वक्त निकालते हैं जब इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं या जहाँ बोर्डिंग पे जाते हैं, काउंटर पे जाते हैं तो तभी हम निकालते हैं, अदरवाइज हम तो पासपोर्ट नहीं बाहर निकालते। अगर निकाल लें तो उसका ये है कि हमको साइड पे लगा के, बस आपको भी पता है वो। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आप अपने स्टूडेंट्स को क्या, सॉरी स्टूडेंट्स की तो बात हो गई हुई है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अब बात करूंगा वर्क परमिट की और फैमिली माइग्रेशन। विजिट वीजा की तो बात हो गई, अब जो रह गया है वो है वर्क परमिट। किस कंट्री का आप सजेस्ट करते हैं और काम लोगों को करके देते हैं, कल अपनी एक्सपर्टीज देते हैं? देखिए वर्क परमिट कनाडा का बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप ये समझे कि वर्क परमिट में आ जाए, यूके का स्पाउस वीजा था लेकिन वो भी बंद हो गया, अब नहीं लग बंद करेगा अनकरीब करना, वो बंद हो रहे हैं। इसके अलावा आप शेंजन में आ जाएं तो हालिया घड़ी में कोई भी, आप देखिए पुर्तगाल था, उसने बहुत वर्क परमिट दिया उसने, लेकिन अब वो भी बंद है। अब आस्ता आस्ता आते जाए तो आपको बंद मिलता जाएगा। इस पे आप क्या हम कह सकते हैं, बंद क्यों हो रहा है आपको भी पता, हमारे हालात हैं। आप ये देख लेंगे किसी नहज पे जाके, आप हमारे दुबई के वीजे भी इशू बने हुए हैं, जिन्ना फकीर है टुर गया, तो चलो देख लेना, तो हर जगह पे ये चीज हो रही है। तो मायूसी की बात नहीं। देखिए मायूसी अल्लाह को तो नहीं पसंद, लेकिन देखा जाए तो ये क्या होगा, ये सब कुछ बंद हो जाएगा आमिर भाई? ये सब कुछ बंद नहीं होगा, बंद मुश्किल तो हो गया ना सर, मुश्किल होगा। माइक्रो पहले तो इतना खुला पाइप था ना, अब इतना सा पाइप रहेगा, कैसे निकलेंगे? जी बात है ना कि आप वो अच्छे तरीके से वो निखारेंगे, देखेंगे तो समझ आएगी, वो करेंगे। और हमारे लिए वैसे सबसे बेस्ट हाल ये है जो हम ऑलरेडी करते हैं, विजिट पे जाके सारा। बेस्ट वे क्या कहते हैं आप? बेस्ट वे तो यही चल रहा है हमारा। लेकिन विजिट वीजा कनाडा का तो मैं कहता हूँ भूल ही जाओ। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, अब कुछ रेशो बेहतर होगी। उसकी रीजन ये है कि जब उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं तो उसके बाद अब कुछ वीजे बहुत अर्ली बेसिस पे भी ग्रांट हुए हैं, वो एक वीक में भी ग्रांट हुए हैं वीजे। अच्छा, अब उन्होंने 24 सितंबर को हमारा टाइम भी 27 डेज कर दिया हुआ है। अच्छा, वीजा प्रोसेस, यानी कि कुछ काम में तेजी लेकर आए हैं प्रोसेसिंग में। जी बिल्कुल तेजी आ रही है। अब कुछ है ये इस वक्त कनाडा जो है विजिट वीजा मेरे हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। वर्क परमिट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कहते हैं कनाडा का जो आप कर रहे हैं? वर्क परमिट के लिए सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखिए प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर या आईटी एक्सपर्ट या कितना? बिल्कुल, उसमें भी देख लेना। और सारी कैटेगरीज में जो बंदा कोई भी नहीं है वो क्या करे? अच्छा एक और चीज, अब वर्क परमिट में भी उन्होंने आर्ट 6 बैंड लागू कर दी, ठीक है। इसमें आके हमारा समझ 99% तो खत्म हो गया वर्क, ठीक है। अब जिसने 6 बैंड लेने हैं आर्ट्स में, इट मीन्स कि वो ग्रेजुएट तो होगा ना, वो ग्रेजुएट होगा तो वो स्टडी में जाएगा,
बिल्कुल। वो वर्क परमिट में क्यों जाए, वो स्टडी में जाके अपना हाँ, दूसरा ये काम बड़ी कर ले, पॉइंट वाली बात है। दूसरा कर ले, वो बैंड 6 करने के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। उससे पहले स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है। स्टूडेंट वीजा अप्लाई करे, कास्ट भी कम है और चांसेस भी लगने के ज्यादा है। मैं ये तो आपका पॉइंट बड़ा वैलिड मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे ये समझ बताएं कि चलें लेट्स सपोज उसने जाना ही वर्क परमिट पे है और वो डॉक्टर इंजीनियर वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, लेबर कैटेगरी में फिल वक्त आप कहें तो मुश्किलात हैं वर्क परमिट। तो ये सारी बातों से ना मुझे एक बात की समझ आ रही है, निकल जाओ विजिट वीजा जितने भी निकलो। ये शुरू से ही हमारा सबसे बेस्ट है सर। सर मुझे ये बताएं कि अंधा भी पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर देखकर समझ जाएगा कि विजिट वीजा एने वापस कौन नहीं आना, समझ जाएगा, ऐसे ही फिर कैसे चले जाते। लेकिन ये देखें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अब विजिट वीजा पे आप एक चीज देखने को जाते हैं, उनकी मजबूरी भी होती है। जब वीजा लग गया, हो गया, एयरपोर्ट पे वो चला गया, लेकिन उसने कोई ऐसे इशारे नहीं दिए, मामला नहीं दिए, वो निकल जाता है। लेकिन अगर तो वो कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है उसकी, तो फिर यहाँ वीजा ही नहीं लगता। अब ये देखें कि वीजा लगने के बाद बहुत कम चांस है कि आप किसी मुल्क में जाएं और आपको एंट्री ना मिले, बहुत कम चांस है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार यूएसए का वीजा लगवाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए। पहली अटेम्प्ट में फेल होते हो ना, दूसरी अटेम्प्ट में जाओ, तीसरी अटेम्प्ट में जाओ, ठीक है। लाजम है। एक दफा आपका यूएसए का वीजा लग गया ना, समझो फिर आपका पूरी दुनिया का लग जाएगा। एक दफा होकर वापस आ जाओ, ठीक है। मैं आपकी पहली बात पे आना चाहता हूँ, यूएस अप्लाई क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि सबसे पहले एतमाद भी हो, ठीक है। जब एतमाद नहीं है ना तो कुछ नहीं है। एतमाद तो वो आएगा ना सर, जब जाएंगे और अप्लाई वापस करेंगे, रिजेक्शन लगेगी, रिजेक्शन कोई आखिरी हाल नहीं है, नहीं है, फिर जाओ। तो सर ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी में गया, सिंगापुर में मैं 4 दफा गया, 4 दफा रिफ्यूज आ, 5वीं दफा भी मैं गया। एम्बेसी वाले रिसेप्शन वाले कहती है बस कर दे, क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैंने लेके छोड़। मेरे नॉलेज में है ऐसे कि यूएसए में 5 दफा या 6 दफा ऐसा सिस्टम हुआ है, उसके बाद वीजे ग्रांट हुए हैं। ग्रांट हुए हैं ना, हुए हैं। ग्रांट होने के बाद जो जेन्युइन वे है, बंदा चला जाए। पहला स्टेप तो है लगवाना, चाहे 5th अटेम्प्ट में लगे चाहे 1st अटेम्प्ट में लगे, ऐसे ही चला गया, जाके यार वापस आ जाओ। वापस आने के बाद कनाडा की एम्बेसी में जाओ फौरन, बिल्कुल ऐसे ही। यूरोप जाओ फौरन, ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह कर लो, कौन सा दुनिया खत्म हो जानी है, जाओ वापस आ जाओ, फिर चले जाओ। बात ये ना कि बात वही उसी पे आ जाती है कि हमने एक ज़हन और माइंडसेट एक बनाया हुआ है। इसका माइंडसेट आप इस फील्ड में सर, हम इस वे में हैं, हम तो कहते हैं, लेकिन वो अब क्या करें, वो बात वही आ जाती है जब वो हम उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, उल्टा वो हमें समझाते हैं। क्या समझाते हैं सर? एक दफा बस पहुंच जाइए। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत बड़ी गलती की है सर, अपनी लाइफ में ये गलती की है। मैं अच्छा भला सिंगापुर में पढ़ रहा था, अच्छी भली मेरी सारा कुछ था। अब बेल्जियम का मैंने वीजा लगवाया, खुद से जाके विजिट, और मैं चला गया। 2 महीने का विजिट वीजा लगा, शेंजन लगा बेल्जियम का, उतरा बेल्जियम था, पेरिस चला गया, जो भी है। तो मैं वहां पहुंचा तो मुझे बहुत, सिंगापुर से मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम वापस आओगे ना, तुम्हारे लाइन लग जाएगी तुम्हारे पासपोर्ट में, शेंजन लगा है, तुम होकर वापस आ जाओगे तो लाइन लग जाएगी वीजों की, ठीक है। सर मैं नहीं गया सर, मैं स्लिप हो गया। मैं 11 साल इलीगल रहा इटली में। वहां लोगों, मैं जब उतरा ना इटली में, इटली से स्पेन गया, स्पेन से फिर इटली आया, तब मैं चलो बाय एयर ही गया था, तब मैं लीगल था, स्लिप नहीं था हुआ अभी। बस खुल गई इमिग्रेशन इटली दी, सितंबर खुल गई, दूजे महीने ना वापस ना जाए, इमिग्रेशन खोल गई। मिसगाइड करने वाले लोग करते हैं, बहुत ज्यादा है, आपकी फील्ड में भी बहुत है सर, बहुत ज्यादा है। और मैं तो ये भुगता हूँ, 11 साल इलीगल रहे हैं। अब तो 11 से 12 साल पहले मेरी पाकिस्तान आया, दुनिया ही बदली, और मेरी वो जिंदगी के साल जाया हुए हैं सर 12। ऐसे ही मैं कहता हूँ जाओ वापस आओ, जाओ वापस आओ, फिर जाओ, फिर कभी ना हो। देखिए एक तरीका है ना, एक तरीके से आप एक तो और चीज है, जब आप जाएंगे ना, वापस आएंगे, आप इधर आके 2 माह 3 माह रुकेंगे ना, लाजमन आप मजीद सीखेंगे। आपको अपनी गलतियां याद आएंगी जो आपने उधर की हैं। जी। वो वापस आके आएंगी, उधर कभी याद नहीं है, उधर गलती पे गलती करेंगे, ठीक है। आके सोचो, अगर नहीं आप दूसरा अप्लाई करो, दूसरे कंट्री का वीजा लो, उधर चले जाओ, उधर देखो, दोनों का मुवाजना करो। आप देखो कि अगर आपके लिए बेस्ट वे किस कंट्री में, उधर मूव हो जाओ। उसमें 2 चीजें हैं। माइग्रेशन में हालिया मेरा दोस्त साहब जा रहा है, ये तकरीबन बैनी फैमिली, हाँ, वो सीन ये हुआ था कि एक्सप्रेस वे पे गई थी उसकी, जो है ना वो उसको कहते हैं मंगेतर, उसकी गई थी, और उसको 6 मंथ पहले रुकना पड़ा उधर, ठीक है। पीआर मिल गई, क्योंकि एक्सप्रेस में तो एंट्री में तो आपको जाते ही पीआर मिल जाती है, बिल्कुल। पीआर लेने के बाद 6 मंथ के बाद, पहले टेन्योर पूरा करने के बाद वो वापस आए, फिर उनकी शादी हुई, वेडिंग हुई। अब शादी के सिर्फ 6 माह बाद उसकी इमिग्रेशन पास हो गया। अब वो मेरा दोस्त भी जा रहा है। मुझे अब ये बताएं, मैं हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, वाइफ है, हम टोटल 5 लोग हैं,
मैंने कनाडा जाना है, मैं क्या करूं? आपने कनाडा जाना तो दो चीजें है ना, या तो आप अगर फैमिली के साथ करना तो पहले तो ये आप अकेले ट्राई करें, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर फैमिली के साथ करेंगे, तो उसके लिए भी सिस्टम यही है कि हमने विजिट ही अप्लाई करना है, क्योंकि जब माइग्रेशन की तरफ जाएंगे तो हमने उनको बहुत सारी चीजें अपनी देनी है, डॉक्यूमेंटेशन अपनी देनी है, यहाँ की एजुकेशन देनी है, उसको हमने अपने यानी कि कह लें कि किसी ना किसी एक शोबे में हमने साबित करना है कि हम बेस्ट है। अगर हम फैमिली में विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो वो तो यही समझेंगे ना भाई ये फैमिली में जा रहे हैं, अन्य को नहीं आना। उसके लिए वही रीजन है कि पहले आप थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री भी बना देना। चलो ट्रैवल हिस्ट्री सर है, एक बंदा है मेरे जैसा, वो कहता है जी मैंने नहीं अकेले जाना, मैंने अब जब भी पाकिस्तान से जाना ना, मैंने अपनी फैमिली को साथ और बच्चों को साथ लेके। देखिए उसमें ट्राई कर सकते हैं, विजिट पे भी कर सकते हैं, विजिट फैमिली के भी लगते हैं, ग्रांट होते हैं, हमने ये देखा है। और दूसरा मुझे ना आप क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि आपका सक्सेस रेशियो क्या है, अभी तक आपने कितने लोगों के वीजे कहाँ कहाँ के लगवाए हैं और कौन कौन से लगवाए हैं? देखिए अभी हम अर्ली बेसिस पे इधर बैठे हैं, अच्छा ठीक है। अर्ली बेसिस पे हमें पहले 5-6 माह तो ये अपनी चीजें ही समझाने में लगी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अप्लाई की है, ठीक है। हमारा अब ये कहना है कि अभी कबल वक्त होगा, हमें कम से कम 1-आधा साल हमारा जब पूरा होगा उसमें हम एक चीज बयान कर सकेंगे, लेकिन फिल वक्त ये है कि हम अभी 40-45 पे जा रहे हैं, 100 से, यानी कि आप 10 में से 4.5 पॉइंट हमें कह सकते हैं। तो फिर स्टार्टिंग इनिशियली तौर पे तो ये बुरा नहीं है, कि हम कहते हैं कि इससे बेस्ट होना चाहिए। चलें लास्ट क्वेश्चन, काफी टाइम हो गया, लास्ट क्वेश्चन मुझे बस ये स्टेटमेंट बताएं कि किसी ने अगर बाहर जाना है और वो कंसल्टेंट एजेंसी ढूंढ रहा है तो आपके पास क्यों आए? तो नींद ज्यादा भरी पड़ी। देखिए वही चीज़ जो पहले मैंने आपको कही थी कि हमने कोशिश करनी है कि हमने कोई भी उसको जो एग्जैक्ट वे हैं, जो तरीके हैं, रास्ते हैं, मामला हैं, हमने उस पर बिलीव करना, हम दूसरे पे नहीं करना, ठीक है। हमारे पास आए, आके हमें चेक करे, हमें देखे, हमारा वर्क देखे, हमारी टीम वर्क हमारा देखे, हमारे मामला देखे, अगर वो सेटिस्फाई है, दूसरों के पास भी वो गया है, लाजमी क्या होगा जब हमारे पास आएगा, उसको फर्क नजर आए तो हम उसके लिए हाजिर हैं और हम इंशाअल्लाह ताला अपना बेस्ट करेंगे उसके लिए। और हमारी ख्वाहिश है कि हमें एक दफा लाजमी विजिट किया जाए और आगे चेक किया जाए हम वर्क क्या करते हैं। चले हमारी दुआ है कि जी आप जिस नेक नीति के साथ आए हैं और ये काम करना चाह रहे हैं, लोगों की भलाई तो वो करनी चाहिए। तो मैं वजीराबाद के लोगों को भी कहूंगा, मैं तो वजीराबाद का ये चला रहा हूँ तो मैं वजीराबाद के लोगों को मेंशन करूंगा, गुजरांवाला गुजरात जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप आएँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको कोशिश करें कि आपको ये अच्छा गाइड करेंगे, आप जरूर ट्राई करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर भाई, आपने टाइम निकाला, मुझे टाइम दिया भी, आपकी बहुत मेहरबानी, और आपने हमें टाइम दिया। मेरे दिन अवेला इंसान को नहीं थे, जब मर्जी बुला लो मैं आ जाऊं, ठीक है। तो ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम नए गेस्ट के साथ आएंगे, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।